Hello everyone, welcome back to our Python series. In the previous video, we learned about control statements like break, continue, and pass, and also about strings, how indexing works, positive and negative indexing, and how to access individual characters. Today, we are going to make strings much more powerful by learning string methods. These methods are used in almost every Python project, from login systems and search features to AI application and web development. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्ट्रिंग मेथड्स होते क्या हैं। तो इमेजिन करिए आपने कोई वर्ड लिखा है पेन से पेपर पे। तो आप उस वर्ड के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है आप उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, अगर उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर एक वर्ड आपने गलत लिख दिया तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको स्प्लिट करने सेंटेंस से टू वर्ड्स वो भी कर सकते हो। पाइथन आपको कई सारे बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स देती है जो ये टास्क बहुत ही इजीली कर देता है। तो हमारा पहला होगा अपर केस। तो अपर केस होगा ऐसे, जैसे मैंने अब नेम दिया है। अब ऐसे मैंने राहुल लिखा, ये सारा स्मॉल लेटर्स में। अब मैं जैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट का नेम के बाद मुझे बस ये डॉट लगाना है और इसके बाद मुझे अपर लिखना है, अपर लिख दिया और इसके बाद ये करली ब्रेसेस, ये फंक्शन मतलब करली ब्रेसेस नहीं, ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है बस, सिंपल। और इसके बाद जब रन करेंगे तो ये नेम, ये देखिए पूरा कैपिटलाइज हो गया। ये कैपिटलाइज हो गया। तो इसके बाद हमारा है नेक्स्ट फंक्शन है लोअर केस। लोअर केस में बस सिंपली वैसे लोअर लिखना है तो ऐसे लोअर हो जाएगा। पहले हम ऊपर वाला वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें कोई वो ना हो, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं श्यूएल। तो इसको रन करते हैं। अब ये देखिए, अब ये लोअर हो गया। तो एक ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल आपको अभी बताता हूँ ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। तो लोअर केस की ज़रूरत हमें पड़ती है कि फॉर एग्जांपल, हाँ, आप ईमेल कभी कभी डालते हो ना, जैसे ईमेल होगी, ईमेल के ईमेल के अंदर हम लाइक कुछ भी दे देते हैं, ए बी सी डी देते हैं, ए बी सी डी एट दी रेट, ए बी सी डी नहीं, इनपुट लेंगे यूजर से। हाँ, इनपुट लेते हैं यूजर से, इनपुट लेंगे, एंटर यू ईमेल, एंटर योर ईमेल। तो बस इतना ही है। बस हम आगे अब इसको अब इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब देखेंगे कि ईमेल डॉट लोअर इक्वल इक्वल abcd@gmail.com। अगर ये होगी तो प्रिंट होगा, करेक्ट होना चाहिए, मतलब कि करेक्ट होगी ये ईमेल अगर ऐसे प्रिंट हुआ। अब देखिए, अब इसको रन करते हैं जरा, क्या आता है देखते हैं। ईमेल करते हैं, कैपिटल में लिखेंगे ABCD, डी लिखना, d@gmail.com। ये देखिए गाइस, करेक्ट आया। करेक्ट क्यों आया, अब ये जानने की बात है कि मैंने ये सारी चीज ए बी सी डी लिखी कैपिटलाइज करके, लेकिन ये जो फंक्शन होता है लोअर वाला, वो पूरी को स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लॉगिन के टाइम पे चीजें काम आती है, क्योंकि जब यूजर कभी कभार इन कैपिटल में लिख देता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको लोअर केस में कर देता है, ताकि यूजर को बार बार इतना मतलब वो ना करना पड़े कि दोबारा जाके चेंज करना पड़े। तो हमारा नेक्स्ट होगा टाइटल वाला। अब हाँ, नेम लिख देते हैं फिर से एक बार। नेम देते हैं, हाँ, राहुल देते हैं, और इसके बाद फुल नेम देता हूँ मैं। प्रिंट करते हैं इसको। लेकिन अब हम फंक्शन यूज करेंगे टाइटल का। टाइटल क्या करता है, टाइटल करता है जो भी वर्ड का पहला सेंटेंस है ना, मतलब सेंटेंस का पहला वर्ड है, मतलब राहुल का आर और शर्मा का एस, ये कैपिटल कर देगा। बस इतना सही है, ये करेगा। और हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वाला हमारा होगा कैपिटलाइज वाला खुद ही। कैपिटलाइज का मतलब होवे, इसका मतलब होवे जो जो भी आपका फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, मतलब पूरे सेंटेंस का राहुल शर्मा का आर कैपिटल करेगा, वो सिर्फ एस नहीं करेगा। टाइटल हर वर्ड को कर देगा, हर वर्ड के पहले लेटर को, बस इतना याद रखना। तो अब आप याद करिए, मतलब आप सोचिए कि कभी कभार आपसे यहाँ पे मतलब ऐसे स्पेस दे हो जाए, नेम ऐसे करके फॉर एग्जांपल यूजर स्पेस दे दे इतनी सारी, तो ये मतलब ये तो एरर देगा। एरर तो नहीं देगा, मतलब कितना वो लगेगा आपको मैं बताता हूँ कैसे लगेगा ये देखिए, ये यहाँ पे भी स्पेस आ गई और इस साइड पे भी स्पेस है, वो बस शो नहीं हो रही क्योंकि वो राइट साइड पे है। तो ये चीजें रिमूव करने के लिए भी हमें एक फंक्शन दिया गया है, इसका नाम है स्ट्रिप। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप लिखेंगे और बस, तो ये रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बोथ साइड से होगी। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन होता है एल स्ट्रिप का, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से करना है तो यहाँ पे बस एल लिख देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल लिख दो, एल स्ट्रिप हो गया। अगर राइट साइड से तो आर स्ट्रिप लिखना, तो राइट साइड की जो स्पेस होगी, वाइट स्पेस, वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिप्लेस का। तो फॉर एग्जांपल मैंने दिया टेक्स्ट आई लव पाइथन। पाइथन, नो नो नो, जावा लिखते हैं, जावा पहले। हाँ, प्रिंट प्रिंट करवाएंगे, लेकिन ऐसे करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हम रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। इसके बाद ये ओपन करेंगे ब्रेसिस को, जो ब्रैकेट्स को, और इसके अंदर हम लिखेंगे जो हमने जावा दे रखी है। इसके बाद हम कॉमा देंगे जो हमें वर्ड चाहिए। पहली लाइन पे आएगा जो वर्ड हमें रिप्लेस करना है, और सेकंड लाइन पे आएगा जो हमें वर्ड चाहिए। तो इसको रन करते हैं। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद। एक सेकंड। हाँ, कहीं पे तो गड़बड़ की है। तो गाइस वो एरर आया था, वो सिर्फ इस फाइल की वजह से था, इस साइड में वो गलती से कुछ हो गया था, तो फिर से दोबारा रन करेंगे। तो हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये जावा है, वो रिप्लेस हो चुकी है पाइथन से, तो पाइथन यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है। तो बस ये रिप्लेस वाला था फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है, और होता है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट भी आपको अभी बता देते क्या होता है। सेंटेंस एक लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं पहले, पाइथन इज फन, प्रिंट करवाते हैं सेंटेंस डॉट स्प्लिट। जब हम ये रन करेंगे अब, तो ये स्प्लिट कर दे स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में। लिस्ट में आपको आगे जाके बताऊंगा कि लिस्ट क्या होती है। समझ लिए, ये लिस्ट ऐसी होती है जो एक एक वर्ड को ऐसे स्प्लिट कर देगा। तो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा ज्वाइन का। ज्वाइन का, अब हाँ ऐसे देखिए, अब पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। वर्ड्स है हमारे पे, हमारे पास दे रखी है, अब लिस्ट दे रखी है। लिस्ट ऐसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे लिख दो पाइथन, कॉमा डाल के इस, कॉमा डाल के वन। अब हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है, अब हम इनको ज्वाइन करना है। तो हमें ज्वाइन कैसे करना है, हमें बस ये डालना है, स्पेस डालनी है और डॉट ज्वाइन लिख देना है। इसके बाद हमें वो ओपन करना है फंक्शन हमारा, बस ऐसे वर्ड लिख के अब रन करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगी। ये देखिए ऐसे सिंपल है, बस इजी। अगर हम ये स्पेस नहीं डालेंगे तो शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा वो हो जाएगा कंजेस्टेड सा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, ये काम भी। हम पाइथन के अंदर मेथड को चेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम है, मैंने ऐसे करके लिख दिया, बेसिस पे सब कुछ। अब मैं इसी के अंदर लिखूंगा नेम डॉट स्ट्रिप डॉट डॉट वर्ड अपर, अपर में कर देता हूँ कन्वर्ट इसको। हाँ, अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये हो गया। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही था। आप और आगे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इनके बारे में और आप क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या लिस्ट क्या होती है पाइथन के अंदर। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देखते रहना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।